बाइबल पाठ 38 यीशु का मानव परिवार। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बार्ड का अर्थ है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ बाइबल के साहित्य में वर्णित परमेश्वर और मानवता के बारे में आपको सुनाने और समझाने के लिए। आज हम उस परिवार के बारे में जानेंगे जिसमें यीशु का जन्म हुआ। बाइबल में यीशु के मानव परिवार के बारे में कई बातें बताई गई हैं। पहला, मत्ती 1:16 में यीशु के सांसारिक पिता यूसुफ का वंशावली विवरण दिया गया है और याकूब ने यूसुफ को जन्म दिया और मरियम का पति था, जिससे यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। यीशु के पृथ्वी पर माता पिता, उनकी सगाई मत्ती 1:18, मरियम का पवित्र आत्मा से गर्भवती होना मत्ती 1:20, उनका विवाह मत्ती 1:24 और यीशु का जन्म मत्ती 1:25। ये सभी घटनाएं लूका 1:26 से लूका अध्याय 3 तक विस्तार में दी गई हैं। दूसरा, मत्ती 13:55-56 और मरकुस 6:3 में यीशु के अन्य प्राकृतिक भाई बहनों का उल्लेख है जो मरियम और यूसुफ के अन्य बच्चे थे। क्या यह बढ़ई नहीं है? क्या यह मरियम का पुत्र नहीं है? और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमून का भाई नहीं? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच नहीं हैं? और वे उस पर ठोकर खाते थे। यह एक उदाहरण है जब बाइबल का पाठ एक विचारधारा से टकराता है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई परंपराएं इस पाठ को अपने मत के अनुसार पुनः व्याख्यायित करते हैं, जैसे मरियम की निष्कलंक गर्भधारण की धारणा, उसकी आजीवन कुंवारी स्थिति, स्वर्गारोहण की मान्यता। इन विचारों के अनुसार मरियम केवल एक मानव स्त्री नहीं थी, बल्कि उन्हें विशेष स्थान दिया गया। इन्हीं मान्यताओं को सही सिद्ध करने के लिए कुछ कहानियाँ गढ़ी गईं, जिनमें कहा गया कि यूसुफ ने मरियम से पहले किसी और स्त्री से विवाह किया था। उन्हीं से यीशु के भाई बहन उत्पन्न हुए, जिन्हें बाइबल प्राकृतिक भाई बहन कहती हैं, पर विचारधारा उन्हें चचेरे भाई बहन मानती हैं। बाइबल बार्ड किसी विचारधारा से नहीं बल्कि बाइबल के पाठ से विश्वास निकालता है। यीशु की माता मरियम को अन्य स्त्रियों से भिन्न मानने की विचारधारा नव नियम में कहीं नहीं पाई जाती। लूका 1:26 से लेकर 36 में मरियम के चुनाव की कहानी दी गई है। पाठ में कहीं यह नहीं कहा गया कि मरियम कोई असामान्य मानव थी। हाँ, वे विशेष थी क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना, परंतु पाठ में और कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। बाद में यह दर्जा विचारधारात्मक मान्यताओं द्वारा जोड़ा गया। बाइबल बार्ड इन अतिरिक्त विचारों को अस्वीकार करता है क्योंकि वे बाइबल से परे हैं। हमारा विश्वास केवल बाइबल पर आधारित होना चाहिए क्योंकि वही हमें यह प्रकट करती है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य क्या है। यह पॉडकास्ट कई बार कह चुका है कि नवनियमीय मसीह विश्वास एक प्रकट किया गया धर्म है, जैसा कि यहूदी और इस्लाम धर्म भी है। परमेश्वर ने अपने वचनों में वह सब बताया है जो हमें जानना चाहिए। हमें किसी भी बात को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह हमारी संस्कृति या सोच को असहज क्यों न करे। सारांश: बाइबल बार्ड इस बात में विश्वास करता है कि बाइबल का पाठ जो कहता है वह सीधा, स्पष्ट और सर्वमान्य होना चाहिए। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है, ना कि वह जो लोग विचारधाराओं के जरिए उसमें जोड़ते हैं। बाइबल बार्ड के लिए बाइबल का पाठ स्वयं सर्वोच्च है, ना कि वे लोग जो दावा करते हैं कि केवल वही इसके सही व्याख्याता हैं। पाठ स्वयं में अधिकारवान है। पाठक को ही यह अधिकार है कि वह उसमें बताए गए परमेश्वर पर विश्वास करे या उसे अस्वीकार करे, परंतु किसी व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वह पाठ को आधार बनाकर अन्य मान्यताएं गढ़े जो स्वयं पाठ के विरुद्ध या ऊपर जाती हों। निष्कर्ष: बाइबल बार्ड का यही तरीका है। संक्षिप्त पाठ पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक बात नहीं। बाइबल बार्ड को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या विचार भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।